अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम लोग नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे। राइट क्लिक किया, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूँ नेक्स्ट.जेएस ब्लॉग वेबसाइट। अच्छा, ये वेबसाइट बिल्कुल सिंपल होगी हमारी। ठीक है, इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स बनाऊंगा। अच्छा, इस पार्ट के अंदर सिर्फ हम लोग सिंपल ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, किस तरह आप लोग फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शनलिटीज़ पे कवर करेंगे, किस तरह आप कमेंट सेक्शन ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये पार्ट वन के अंदर जो कि ये वीडियो है, इसके अंदर हम लोग बनाना सीखेंगे किस तरह आप नेक्स्ट.जेएस की ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, यहाँ से आप CMD भी ओपन कर सकते हो और VS कोड से भी कर सकते हो। ठीक है, CMD ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और इसको हम नाम दे देंगे ब्लॉग। ठीक है, अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि लेटेस्ट वाला करना है, तो मैंने इसके ऊपर लेटेस्ट का नहीं बोला, जैसे कि ऐप लेटेस्ट ऐप। ठीक है, @लेटेस्ट ऐप, तो मैंने इसको नहीं बोला। तो ये मुझसे पूछ रहा, हाँ यस। टाइप स्क्रिप्ट रखनी है, यस। ESLint रखनी है, यस। टेलविंड भी रखनी है, ठीक है। सोर्स डायरेक्टरी भी रखनी है, ऐप राउटर भी रखना है। टर्बो पैक मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था क्या, इंपोर्ट एलियास ये भी हम रखेंगे। ठीक है, इससे मैंने आपको बताया था अपनी नेक्स्ट की वीडियो की सीरीज़ में कि जो आप पाथ देते हो वो आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, पाथ आप किस तरह दोगे, @/* ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है जब तक, तो हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर आपने सर्च करना है टेल ब्लॉक पर। ठीक है, टेल ब्लॉक में अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने फिग्मा टू नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट थी उसको मैं बता चुका हूँ कि ये कंपोनेंट्स यहाँ पर बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो हम कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं। तो आप सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे ब्लॉग का एक बना बनाया कंपोनेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हेडर भी मौजूद है, यहाँ पे फुटर भी मौजूद है। ठीक है, तो आप यहाँ से बने बनाए कंपोनेंट्स ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको ओपन करेंगे, CMD कोड्स डॉट, ये यहाँ पे हमारे पास VS कोड में ओपन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट.जेएस नहीं आती, ठीक है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट.जेएस का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने हर एक चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से बताई है। अगर आपको नेक्स्ट.जेएस नहीं आती तो आप ये शुरू की 9 वीडियोस देख लो। ठीक है, जो भी हम ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए ये सब कुछ इनफ है। ठीक है, इतनी नॉलेज अगर आपको नेक्स्ट.जेएस की है तो आप इजीली ये वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे मौजूद हैं, टेल ब्लॉक की लाइब्रेरी पे मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर बने बनाए कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर इसी कंपोनेंट को, बने बनाए जो कंपोनेंट यूज़ करके आपको दिखाया था लास्ट वीडियोस के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग जो ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे इसके अंदर से कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। हमें एक सिंपल सी ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम इसके साथ एक चीज़ खोल लेंगे, JSX कन्वर्टर। ठीक है, HTML टू JSX कन्वर्टर। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा भी देता हूँ, HTML टू JSX, तो ये वेबसाइट है ट्रांसफॉर्म टूल्स, ये वर्सल वालों ने वेबसाइट बनाई है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपको कंपोनेंट दे देते हैं। ठीक है, जो कि HTML और टेलविंड CSS से बने हुए हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसको, हम कौन से फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे, इसको TSX में लिखेंगे, तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि आप नेक्स्ट.जेएस में जब काम कर रहे होते हो तो टेल, जो कि टेलविंड होती है ना, उसके अंदर आप क्लास यूज़ नहीं करते, उसके लिए क्लास नेम। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको JSX में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, HTML और टेलविंड CSS लिखी हुई होती है। जैसे कि मुझे ये ब्लॉक का कंपोनेंट यूज़ करना है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, व्यू कोड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा, लेकिन ये टेलविंड और HTML के साथ है, मुझे इसको JSX में करना है। तो मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे वो कन्वर्ट होके आ जाएगा। इसको कॉपी करके अपने नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दूंगा। देखो अब यहाँ पर क्या है,
हम इसको पहले रन कर लेंगे, कंट्रोल जे करेंगे। अच्छा हम npm, अच्छा हम क्या करेंगे, कमांड रन करेंगे npm रन dev। इसको यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट को सर्च कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जब हमारा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बन कर आता है, ठीक है, कुछ कोड इसके अंदर पहले से मौजूद होता है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्लोबल डॉट सी एस एस में हम लोग ऊपर की 3 चीज़ें रहने देंगे और इन सबको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करनी है। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक RAFCE से हम लोग एक कंपोनेंट बना लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे होम पेज पर। ठीक है, अब हमें ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करनी है। हमें पता है हाँ इसके अंदर 2 चीज़ें लाजमी होंगी। ठीक है, वो 2 चीज़ें क्या है, एक इसका हेडर होगा और एक उसका फुटर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा किसका, कंपोनेंट का। ठीक है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाऊंगा। कंपोनेंट्स आपको नहीं पता तो आप मेरी नेक्स्ट की सीरीज़ देख सकते हो, उसके अंदर मैंने डिटेल से कवर करा है कि कंपोनेंट्स क्या होता है। तो हम इसके अंदर क्या बना लेंगे, एक हेडर का कंपोनेंट बना लेंगे, हेडर डॉट tsx। ठीक है, और एक दूसरा कंपोनेंट बना लेंगे फुटर का, फुटर डॉट tsx। ठीक है, अब ये 2 कंपोनेंट मैंने बना लिए। अब क्या मुझे इन 2 कंपोनेंट्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रैच से, तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ये उसकी वजह से कि यहाँ पे मैंने इसको पेज डॉट tsx को, हाँ ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें हेडर निकालना है। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर स्क्रैच से बनाए, लेकिन क्या हम हेडर स्क्रैच से नहीं बनाएंगे, जबकि हमारे पास बने बनाए हेडर मौजूद हैं, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। हम चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, और वैसे भी हम लोग हेडर बना सकते हैं, हेडर बहुत ईजी होता है। लेकिन जब हमारे पास बनी बनाई चीज़ें मौजूद हैं तो हम उनको यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हेडर कहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पर आएंगे, ये फुटर मौजूद है। ठीक है, ये हेडर मौजूद है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी हेडर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट पे कौन सा हेडर ज़्यादा सूट करेगा, तो ये ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि यहाँ पे इसका लोगों के साथ नाम आ जाएगा। ठीक है, और साइड पे नैव बार आ जाएंगे, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, व्यू कोड पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से क्लिप बोर्ड। हम यहाँ पे आएंगे HTML टू JSX पे, इसको हम लोग कंट्रोल A करके कंट्रोल V करेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, छोटा सा कोड है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आओगे हेडर डॉट tsx में। ठीक है, आप यहाँ पे करोगे RAFCE। ठीक है, ये आपके पास एक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, जिसके थ्रू ये बना बनाया फंक्शन आपके पास आ जाता है RAFC लिखने पर। ठीक है, ये मैं आपकी वीडियोस में बता चुका हूँ कौन सी एक्सटेंशन होती है, ES7 रिएक्ट। ठीक है, वो वीडियो की लास्ट में भी आपको मैं बता दूंगा कौन सी एक्सटेंशन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस हेडर को ना, HE, इसका जो H उसको कैपिटल कर देना। ठीक है, ये जो हेडर है, इस डिव के अंदर आपने क्या करना है, जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे लाके आपने जस्ट पेस्ट कर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने ये कंपोनेंट भी, एक जो आपने एक्सटेंशन है उसकी मदद से RAFC लिखा, ये कंपोनेंट का फंक्शन बनाया। ठीक है, वो भी आपने नहीं लिखा, वो कोड आपने कॉपी किया, यहाँ लाके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, विद इन अ सेकेंड्स आपके काम हो रहे हैं। ठीक है, अब आप आओगे अपने प्रोजेक्ट को देखोगे, रिफ्रेश करोगे। अच्छा सॉरी, ये तो हमारा कौन सा है, पेज डॉट tsx है। अब हमें अपना जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला हेडर जो हमारा कंपोनेंट है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर, इधर इस पेज डॉट tsx पे। तो हम क्या करेंगे, इस होम पेज की जगह क्या करेंगे, अब इंपोर्ट करने के लिए आप ओपनिंग टैग, ठीक है, हेडर था हमारा, यहाँ पे सजेशन आ गया, नहीं ये वाला नहीं है हेडर, ये आ गया सजेशन। ठीक है, स्लैश और क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, इसको 100% कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास, ये पूरा का पूरा बना बनाया
हेडर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें खुद से कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी ब्लॉग की इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। किस तरह? अब देखो यहाँ पे एस वी जी, यहाँ पे इसने क्या किया, एक एस वी जी का यूज़ किया, एक इमेज का यूज़ किया। अब आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ठीक है, इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह आप कुछ और चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग फ़िलहाल इसको रहने देंगे, या बल्कि हम लोग काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं एस वी जी को। एस वी जी को हमें एस वी जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, सही है। और हम क्या करते हैं, टेल ब्लॉक की जगह हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, आप कुछ भी लिख लेना, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लिंक है, सेकंड लिंक है, अब इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, आपने ऑल्ट दबा के रखना है। इससे क्या होगा, आपको बार बार इसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब देखो ऑल्ट आपने दबा के रखा था, अब मैं कुछ भी लिखूंगा सब जगह वही लिखा गया, लेकिन हमने सब जगह एक चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिख लेंगे ऊपर होम, ठीक है। उसके बाद बारी बारी इसको चेंज करेंगे, अबाउट, इसकी जगह हम लोग कर लेंगे कॉन्टैक्ट, और इसकी जगह हम लोग कर लेंगे ब्लॉग, ठीक है। वैसे तो हम लोग ब्लॉग ही करेंगे, ठीक है, अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज नहीं बनाएंगे, वैसे ही नए बार में शो कराने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, तो हम लोग एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अबाउट को फिर हम लोग देख लेंगे, सही है। तो ये जो बटन है, ठीक है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसको भी हम लोग हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बटन और एस की, ठीक है। हम सिंपल सा रखते हैं इसको। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ आ गई, सिंपल सा हमारा ये हेडर बनकर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, फुटर चाहिए, ठीक है। तो फुटर के लिए भी हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फुटर ले लेंगे वहाँ से ऊपर से, कोई भी सिंपल सा फुटर जो आपको अच्छा लगे, जो कि बिल्कुल सिंपल हो। तो मैं ये वाला सिंपल वाला लूँगा, ठीक है। इसके कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे इस वेबसाइट पे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। अब आएंगे यहाँ पे फुटर वाले कंपोनेंट पे RAFCE लिख लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ एक्सटेंशन कौन सी है। एक्सटेंशन आपके पास ये है ES7, ये वाली एक्सटेंशन है, जिसको डाउनलोड करने के बाद जब आप लिखोगे RAFC, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो बने बनाए यहाँ पे आपके पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो फुटर आ गया, ठीक है। जो हमने वहाँ से कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे लाके हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमने हेडर को यहाँ पे इंपोर्ट किया था, यहाँ पर लाके इसको हेडर के नीचे फुटर को भी इंपोर्ट करेंगे। ओपनिंग टैग फुटर, ठीक है, स्लैश। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या है, फुटर का नाम मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा, सही है सही है, मुझे लगा कि मैंने इसको स्मॉल में रखा है। अब देखो यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे फुटर तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन क्या है, इसको मिल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल R करेंगे, ये बोल रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, तो ये हो गया, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से करना। अब आते हैं, देखते हैं कि हमारा फुटर किस तरह दिख रहा है। कि देखो ये हमारा फुटर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइकन्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ये वही SVG और साथ में ये चीज़ें आ गई। अब इसको आप लोग खुद एडिट कर सकते हो, इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा लिंक्स किस तरह करने हैं। लेकिन हमें चाहिए बीच की चीज़, अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे फुटर को हम लोग बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। हम एक कंपोनेंट बनाएंगे किसका, ब्लॉग का। या हम लोग एक काम करते हैं, ब्लॉग का कंपोनेंट नहीं बनाते, हम लोग ब्लॉग का डायरेक्ट पेज बना लेते हैं, बल्कि कंपोनेंट बनाते हैं, ताकि कंपोनेंट की जो भी चीज़ें होंगी ना, फिर उसका अलग से एक पेज भी क्रिएट कर लेंगे। कंपोनेंट बनाते हैं किसका, ब्लॉग का, ब्लॉग डॉट, या एक काम करते हैं, हीरो .tsx की एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, ब्लॉग की चीज़ें डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका कंटेंट होगा उसको ब्लॉग के पेज पे भी शो करवा देंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग RAFC करके बना लेते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं हीरो का। अब आते हैं,
अब देखो ब्लॉग की वेबसाइट जो होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर ब्लॉग्स किस तरह शो होते हैं, इस तरह शो होते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर दिखाया हुआ है कि उस कोड के थ्रू किस तरह चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस चीज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक, इस चीज़ को पहले यूज़ करूँ, उसके बाद अगली चीज़ को यूज़ करूँ, वो भी चीज़ ठीक है, ठीक है। अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लॉग्स होंगे, उसके अंदर अबाउट का सेक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर एक ब्लॉग वेबसाइट सर्च करें, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट दिखती किस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्लॉग की वेबसाइट है, इसको हम लोग देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ये वेबसाइट दिख किस तरह रही है। देखो हमारा हेडर तो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, ऊपर एक है हेड, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इस तरह की होती है ब्लॉग वेबसाइट, सही है। और यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है, हमें तो बिल्कुल सिंपल सी बनानी है, तो इसका मतलब हमें ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं। तो हमें क्या चीज़ें चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम लोग इन ब्लॉग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इन्हीं ब्लॉग्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, या इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इसके अंदर इमेज भी है, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। व्यू कोड पे जाएंगे और कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। हमने इसको किया कॉपी, हमने इसको दिया पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ से हमने इसका कोड कॉपी किया और सिंपल आगे हीरो सेक्शन में हमने पेस्ट कर दिया। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे इन दोनों के बीच में, स्लैश हीरो, ठीक है। यहाँ पे इसने सजेशन दे दिया। अब देखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखो अब ये तीन चीज़ें आ गई, ठीक है। देखो हमारी पूरा पेज अगर मैं मैनुअली क्रिएट करता बहुत टाइम लगता, जब हमारे पास बने बनाए कंपोनेंट्स हैं तो हम क्यों करें इसका यूज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्यूज़ तक शो हो रहे हैं, ठीक है, व्यूज़, कमेंट्स। कमेंट्स वाली चीज़ तो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर जिस तरह ब्लॉग्स की वेबसाइट होती है ना, जिसके अंदर चीज़ें दिखती हैं बिल्कुल उसी तरह दिख रही हैं। अब आपने जस्ट करना है कि इसके अंदर एक इमेज खुद से डालनी है, ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज करनी है। अब ये किस तरह होगा, अब देखो मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। ये एक हीरो है ना, अब देखो अगर मैं यहाँ पे, वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ लेकिन मैं आपको तरीके से करके दिखाऊंगा। हीरो एक और कर दूँ, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको चेक करना पड़ेगा, हाँ, स्लैश, ठीक है। अब देखना, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो अभी दो हो गया, लेकिन इस तरह नहीं करना, ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, सही तरीका है जो इस तरह हम लोगों ने इसको करना है, ठीक है। ये भी एक मैंने वैसे दिखा रहा था कि इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका आसान हल क्या है, देखो आपने हीरो इस पे आया, ठीक है, ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, ठीक है। इस सेक्शन के बाद आपने दोबारा वही कोड पेस्ट कर देना है, दो दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया, ठीक है। अब दो तीन दफ़ा आपने वो कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पर आओगे ना, इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है। अब ये तीन दफ़ा आ गया, हुआ कुछ भी नहीं है। ये आपने एक दफ़ा कोड कॉपी किया था, फिर ये दूसरी दफ़ा कोड जो मैंने पेस्ट कर दिया तीसरी दफ़ा, तो ये तीन चीज़ें बनी हुई आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर आप इमेजेस भी दे सकते हो, इसके अंदर आप ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ का टेक्स्ट चेंज करके और इमेज लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। इमेज का साइज़ आपके पास यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। इमेज के साइज़ को आप लोगों ने देख लेना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर आए हीरो के सेक्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, कैटेगरी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आपने चेंज करना है, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैटेगरी है ना, कंट्रोल एफ करोगे। अब मैं हर किसी की अलग अलग कैटेगरी चेंज ना करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डिटेल, देखो डिटेल करूँगा, कैटेगरी है, रिप्लेस किससे करना है, डिटेल से। अब जहाँ जहाँ कैटेगरी होगा वहाँ क्या आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो आगे यहाँ पे फ़र्क, अब हर जगह क्या आ गया, डिटेल्स आ गया, ठीक है।
इसको हमेशा 100 पे रख के चेक करना, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मैं आप लोगों को खाली एक का करके दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे आके आप लोगों को इमेज लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। इमेज किस तरह लगानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप किसी बाहर वाली इमेज को भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसी को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा, गूगल से कोई अच्छी इमेज निकालेंगे, साइज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कार। अब देखो ये कार आ गई, ठीक है। इसकी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पे करेंगे। तो हमने क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये इमेज आ गई, ठीक है। इसी तरह ये एक काम करते हैं ना, इसी को हम लोगों ने जो कॉपी किया हुआ है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे अब देखो यहाँ सोर्स लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था। अगर इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, इसको नहीं करूँगा, ये रहा, इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। कंट्रोल F करूँगा, ठीक है। इस कैटेगरी को हटाएंगे, कंट्रोल F करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, अब ये फाइंड करेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसके अंदर पता है क्या है? एक प्रॉब्लम ये 721 है। अगर ये सारे 720 होते दैन ये ईजिली चेंज हो जाते, लेकिन ये अभी चेंज नहीं होगा, तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो जो एड्रेस था ना ऊपर वाला, एक काम करते हैं, इसी को किया कॉपी, ठीक है। बारी बारी आएंगे, कंट्रोल V, नीचे आएंगे, कंट्रोल V, ये इमेज, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। इस तरह जो आपकी अपनी इमेज होगी ना, तो वो आप लोग इजीली सेव करवा के फोल्डर में उसका एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। बस एक ही रह गया, एक को भी हम लोग डन कर लेते हैं लास्ट में, ये रही, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर चेंजेस भी तो करनी है। तो देखो चेंजेस करने के लिए क्या है, यहाँ पर देखो डिटेल है, द कैटलाइज़र, ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखना, द कैटलाइज़र, ये चीज़, अब ये आप ख़ुद भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो लर्न मोर है, ये एक तरह का आपका बटन का काम करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये लर्न मोर है ना, अब आप इसको एक तरह का बटन बना सकते हो, लिंक बना सकते हो, जिसके थ्रू आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। जैसे कि फर्ज कर लेते हैं, मैंने इसको कर दिया LINK लिंक, ठीक है। ऊपर लिंक इंपोर्ट हो गया होगा, ये लिंक का टैग इनएक्सिस का है, ठीक है, ठीक है। अब इस लिंक के अंदर मैं क्या करूँगा, इस लर्न मोर को रख लूँगा, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस लर्न मोर को यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, हटा दूँगा, सही है। अब मुझे क्या करना है, इस लर्न मोर के अंदर क्या करना है, एक HRF देना है, ठीक है, लिंक देना है। HRF दूंगा, ठीक है, इस तरह नहीं दूंगा, HRF। अब मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, एड्रेस देना है। अभी मेरे पास फ़िलहाल एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है,
अब ये कौन सा एरर दे रहा है, ये बोल रहा है सोर्स डॉट ऐप डॉट कंपोनेंट डिव का कोई एरर है यहाँ पे, देख लेते हैं इसको। अच्छा मुझे लग रहा है कि मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पर कोई चीज़ मिटा दी है। अच्छा मैंने लिंक लिखने के चक्कर में जल्दी जल्दी मैंने कोई चीज़ मिटा दी, वो चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये देखो मैंने यहाँ से ए मिटाया था। ए का जो क्लोजिंग टैग है देखो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पे लिख दूंगा लिंक, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ भी लिख दूंगा लिंक। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या पास कर देना है, HRF पास कर देना है। ठीक है, HRF पास कर देना और इसके अंदर मुझे इसका लिंक दे देना। ठीक है, अब वो मैंने क्या किया था, ए टैग को मिटा तो दिया था लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं मिटाया था, तो अब मैंने वो प्रॉपर काम कर दिया। और ये SVG इस वजह से आ रही है, देखो जो इसके अंदर ये है ना, ये चीज़, ये वाली चीज़ ये SVG के थ्रू आई हुई है। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सब कुछ किस तरह लिखा हुआ है, ये सारी जो कलरिंग वगैरह वो इस वजह से आई हुई है। ठीक है, उसका जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। ये पूरी SVG एक तरह की इमेज का काम होता है। ठीक है, इमेज के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे इसने इसकी शेप डिफाइन करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको तो बनी बनाई चीज़ें मिल गई हैं। अब इस HRF के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप दे सकते हो किसी भी पेज का लिंक। ठीक है, या इस पे अगर जब क्लिक होगा तो नेक्स्ट अगर आपने कोई पेज बनाया है तो उसका लिंक आप दे सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा आपने लिंक किस चीज़ का देना है। जिस तरह आपने यहाँ पे लिंक दिया है इसी तरह आपने बाकी सारों के अंदर ना चेंजेस करनी है। जिस तरह मैंने अभी चेंजेस की थी ना इमेज की, बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, आपने कहाँ पर आना है, आपने ये जो लिखा है ना ये फोटो बूथ, इसके नीचे आपका जो डिव है उसके अंदर एक एंकर टैग लगाओ, उसके अंदर आपने लिंक लगाना है। ठीक है, और उसको क्लोज कहाँ पे करना है, नीचे वाले लिंक पे क्लोज करना है, नहीं तो आपके पास एरर आएगा, जैसे मेरे पास अभी एरर आया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आपने करना क्या है। अब ये चीज़ें आपकी तो होगी, हेडर भी हो गया, फुटर भी हो गया। ठीक है, हीरो सेक्शन भी आपने बना दिया। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपकी एक तरह की ब्लॉग की वेबसाइट होगी। ठीक है, अब कोई बंदा आता है, ठीक है, कोई यूज़र आता है, वो उस पर क्लिक करता है। ठीक है, उसको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, ठीक है, इस कार का ब्लॉग उसको अच्छा लगा, उसने इस पर क्लिक किया। देन उसके पास कौन सी चीज़ें शो होगी, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की थी रिसेंटली। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये थी वो ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, तो रिसेंटली मैंने ये ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट की थी। मैं गिटहब का लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का भी, इसका भी जो कोड है उसका भी लिंक दे दूंगा, जस्ट प्रैक्टिस कर लेना आप लोग उसके भी। देखो अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें तो मैंने आपको देखो यहाँ से भी निकाल के बनाना सिखा दी। ठीक है, सही है। अब देखो ये हेडर, ये वाला हेडर, ये आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर चेंजेस होंगी, इसका आधा कलर आप चेंज कर दो, आधा वाला चेंज कर दो। ठीक है, बीच में आप यहाँ पे रिएक्ट के आइकन यूज़ कर सकते हो दो। ठीक है, अब ये चीज़ें, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं, इसमें वीडियो लिंक पे क्लिक करूँ। यहाँ पे तो मुझे ऐसी ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपने चैनल के बारे में बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो लिंक था। लेकिन मैंने यहाँ पे एक रीड मोर का बटन बनाया, जैसे कि वहाँ लर्न मोर का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लर्न मोर का है, वहाँ पर क्या है, रीड मोर का है। ठीक है, तो मैं जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, इस तरह का एक पेज ओपन होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसी तरह का पेज ना मेरे पास कहाँ पे शो हो, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ तो इसके थ्रू ये वाला पेज मेरे पास शो हो। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, तो हम लोग इसी ये वाला कोड ही हम लोग लेंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे कि किस तरह हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट का, मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओपन विद कोड, मैं यहाँ पर आऊँगा। इस कोड को हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। इस कोड को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है,
और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। कौन सा पेज बनाएंगे, ब्लॉग के नाम का एक पेज बनाएंगे। लेकिन ये पेज हम लोग क्या बनाएंगे, इस राउट को हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक करेंगे। यानी कि अगर यहाँ से कोई भी ब्लॉग सर्च होता है, तुम क्या करना ना, पेज बना देना, ठीक है। तो मैंने एक ब्लॉग का डायनेमिक राउट क्रिएट किया और उसके अंदर पेज डॉट टी की फाइल बना दी, और मैंने वहाँ से जो कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस कोड को समझना है कि इस कोड के अंदर हुआ क्या, ठीक है। तो इस कोड के अंदर मैंने क्या किया, एक आर्टिकल बनाया, ठीक है। आर्टिकल, और उसको मैंने कुछ कैप्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे चीज़ें दे दी, ठीक है। आर्टिकल क्या था, आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये वो वेबसाइट थी, ठीक है। रीड मोर पे क्लिक किया। अब देखो, आर्टिकल जो लाइन आपके पास आई थी ना, ठीक है, और जो आर्टिकल आपके पास लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो, ये जो आर्टिकल के अंदर आपने क्या किया, इस पूरे आर्टिकल के टैग के अंदर आपका ये सारा काम हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका पेरेंट डिव होता है ना, तो उस पेरेंट डिव के अंदर काम हुआ है। उस पेरेंट डिव को आपने क्या बोला, ऊपर से इतनी पैडिंग देना, जो भी कंटेंट होगा वो उसके थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है। वो आपने डिफाइन किया, आपने एक H1 का टैग लगाया। H1 के टैग के अंदर आपने ये चीज़ें लिखी। अब देखो, ये हेडिंग देना मुश्किल नहीं है, ये हेडिंग आप इजीली दे सकते हो, ठीक है। उस हेडिंग के अंदर आपने क्या किया, उस हेडिंग का आपने साइज बता दी। जैसे कि इसको क्या कर देना, इसके टेक्स्ट को 3 XL रखना तुमने, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मैंने साइज कैसे बताया, टेक्स्ट एक्सेल यानी कि टेक्स्ट इसका बड़ा हो, लेकिन लेकिन लार्ज डिवाइस के लिए 5 XL हो, बड़ी डिवाइस के लिए 5 XL हो, यानी कि बड़ा और बड़ा साइज हो। इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड रखना, यानी कि गाढ़ा रखना। टेक्स्ट, उसके बाद आते हैं इमेज की बारी। अब देखो, अब यहाँ पर आप कौन सी इमेज दे सकते हो, अब हमें तो वाली इमेज नहीं चाहिए, ये वाली इमेज। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, HRF देंगे, बल्कि इसको हम क्या करेंगे, सोर्स में ही लिंक दे देंगे उसका। यहाँ पर आएंगे कंपोनेंट में, कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, हीरो सेक्शन में इसको हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पे लाके हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देखते हैं, मैंने यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक किया। अच्छा, अभी ये ओपन नहीं होगा, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया इसके साथ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉग को सर्च करेंगे, ब्लॉग। वैसे ये डायनेमिक राउट है, मैं कुछ भी सर्च करूँ तो ये शो करेगा। अब यहाँ पे मुझे उसने इमेज का एरर दिया है, ठीक है। इमेज का आपने, इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, इमेज आपने सही तरीके से नहीं दी। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, करेंगे कॉपी। इस तरह आपने इमेज यहाँ पे नहीं देनी, ठीक है। तो इमेज को देने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने इसको इमेज को देना है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इमेज शो नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इमेज अभी भी सही तरह शो नहीं हुई, ठीक है। इमेज हमें सही तरह शो करानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से एरर आ गया, ठीक है। अब देखो, ये वाला एरर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पे इमेज शो करानी ही करानी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये इमेज का एरर दे रहा है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो अपने यहाँ पे पैनिक नहीं करना। आपको पता है इमेज कौन सी थी, ये वाली इमेज थी, क्या था। इस तरह नहीं करना सिर्फ आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे,
इसको आपने अलग से ओपन करना है। इसको कॉपी आप करो, ठीक है, फिर उधर ला के आपने पेस्ट कर दिया। तो देखो ये इमेज आपके पास यहाँ पर आ गई। तो ये तरीका भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इमेज डॉट पी एन जी, ठीक है। इसका नाम आपने याद रखना है इमेज डॉट पी एन जी, या इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, कार डॉट पी एन जी कर ले, कार डॉट पी एन जी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, ब्लॉग की वेबसाइट में थे, ब्लॉग के पेज पे थे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जेपीजी है, तो हम क्या करेंगे, पीएनजी कर देंगे, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसको, अभी हमने रिफ़्रेश कर लिया। तो देखो यहाँ पे कार की इमेज आ गई, सही है, जो कि डिसेंट सी लग रही है। अब इस टैग लाइन को आपने चेंज कर लेना, ठीक है। टैग लाइन आप देख लो यहाँ पर कौन सी है, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, इसी को कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे की चीज़ें आप लोग खुद चेंज कर लेना, ठीक है। अब नीचे है क्या, अब नीचे देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं ये पूरा कोड आपको कराने के लिए बैठूँ ना, अब देखो सीधे आपने समरी, आप हेडिंग दी। अब ये नॉर्मल अगर आपको HTML आती है आप इजीली कर लोगे। हेडिंग दी, उसके नीचे आपने पी का टैग लगा के सिंपल से टेक्स्ट लिखा, कुछ भी नहीं है, सही है। अब ये चीज़ें यहाँ पर होगी, पी का टैग लगा के आपने ये कर लिया। उसके बाद एक और इमेज आई। अब वो इमेज कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद देखो इनके कलर्स चेंज करना वो आपका काम है। अब देखो यहाँ पे एक इमेज आई है और यहाँ पर एक नाम आया है, और इसके अंदर एक ये यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर में ये चीज़ें आई है। तो अब ये यहाँ पर आप कौन सी इमेज लगा सकते हो, यहाँ पर आप अपनी जो आपका लोगो है ना, ठीक है, उसकी इमेज लगा सकते हो। अगर आप इमेज ना लगाना चाहो तो मत लगाओ, आप सिंपल इसको डिसेंट रखो, ठीक है। कैसे रखो कि ये ब्लॉग वेबसाइट है, ये ऊपर इसकी हेडिंग शो हुई, नीचे उसका टेक्स्ट शो हुआ। आप नहीं चाहते ये बीच में चीज़ें, अगर आप ये चाहते हो हाँ कि बीच में ये चीज़ें आए, ठीक है, तो आप क्या करो, आपने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर आना है, ठीक है। अपनी इमेज वहाँ से जो भी आपने इमेज लगानी है, वो इमेज आप किस तरह लगाओगे, कार, ठीक है, डॉट पीएनजी। मैं भी, मेरे पास यही इमेज है तो मैं यही इमेज आपको शो कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दोबारा कार की इमेज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कार की दोबारा, अब आपके पास जो इमेज है आप उसको यूज़ करो। आपने इस इमार की जगह कोई भी नाम है उसको यूज़ करो, ठीक है। आपने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट शो कराना है उसको यूज़ करो, आपने यहाँ पे जो भी डिटेल देनी है उसका यूज़ करो, ठीक है। अब देखो इस पेज के ऊपर मेरा ना हेडर है ना मेरा फुटर है, तो उस हेडर और फुटर को आपने किस तरह लाना है, आप क्या करोगे, आप यहाँ से आप आओगे इधर लेआउट डॉट टी एस एक्स में, ठीक है। लेआउट डॉट टी एस एक्स में आप क्या करोगे, चिल्ड्रन के ऊपर आपने रख लेना है हेडर को, ये वाला हेडर, ठीक है, स्लैश, और चिल्ड्रन के नीचे, चिल्ड्रन क्या आपका कंटेंट है, इसको मैं लेआउट डॉट टी एस एक्स को अपनी वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ कि लेआउट डॉट टी एस एक्स होती क्या है। तो ये मेरा फुटर है, ठीक है। और हमने क्या करना है, पेज डॉट टी एस एक्स में से इसको हटा देना है। कौन सी पेज डॉट टी एस एक्स, ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमारी होम पेज है, ठीक है। तो अब आते हैं, आप देख लेते हैं मेरा यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब देखो इसके अंदर चेंजेस अब आप लोग खुद बैठ के कर सकते हो इजीली। कैसे कि आपने इसका कलर चेंज कर दिया, ये आप लोग इजीली कर सकते हो, या आप इसको दरमियान में ले आए। अब ये चीज़ें आपने खुद करनी है। अब लेकिन बात आती है कि जब मैं इस लर्न मोर पे क्लिक करूं देन मैं उस ब्लॉग के पेज पे जाऊं, तो अब ऐसा मैं क्या करूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर आया हीरो सेक्शन पे, ठीक है। हीरो सेक्शन में आने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपने जहाँ पे लिंक लिखा है ना, एक लिंक तो मैंने कर दिया, बाकी लिंक आपने करना है। यहाँ पर आपने इस HRF में क्या देना है, उसको डिटेल देनी है, ठीक है। कौन सी डिटेल देनी है, एड्रेस देना है कि आपने कहाँ भेजना है, कौन से पेज पे, तो आपने स्लैश डालना है, ब्लॉग का पेज यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप आए, इस पर क्लिक किया, तो आप यहाँ पे ब्लॉग के पेज पे अब आ गए, ठीक है। अब चेक करते हैं ये ब्लॉग का पेज हमारा डायनामिक है या नहीं है। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ हमाद, तो ये मेरा हमाद पे भी सर्च हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, डायनामिक है।
सही है। तो इसी तरह आपने बाकियों को भी लिंक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आप लोग बोलोगे कि ये तो देखो, ये तो सिर्फ इस पे क्लिक करो तो इसकी डिटेल शो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो अच्छा देखो, अब आप जब इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। चलो आपने क्या किया, इसके अंदर इसकी डिटेल लिख ली, लेकिन यहाँ मसला क्या आया कि अब आप इस पे क्लिक करोगे तो वही सेम पेज ओपन होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसकी तो डिटेल अलग होगी, इसकी भी डिटेल अलग होगी, इसकी भी डिटेल अलग होगी, ठीक है। इन सब की डिटेल अलग अलग होंगी। इनके डेटा को हम लोगों ने इस पेज पे शिफ्ट करना है, ठीक है। ये वाला पेज जो है ना हमारा ब्लॉग का, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस डेटा को लेकर आना है। अब वो किस तरह होगा, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम लोग डेटा फैच करेंगे, ठीक है। सैनिटी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्कीमास को भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, और एक और मेन चीज़ हम लोग कमेंट सेक्शंस को देखेंगे। अभी फिलहाल आपने इतना देख लिया कि आप सिंपल सी ब्लॉग का पेज किस तरह हम लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह आप लोग अभी फिलहाल फिलहाल अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला ना कि सब लिंक्स आपने जनरेट कर देना, उसके अंदर अपना एड्रेस दे देना, एक तरह की सिंपल सी आपकी ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट हो गई है। लेकिन क्या, इसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस में लेके जाना है। अगर आपको वैसे अगर आप ब्लॉग वेबसाइट देखना चाहो तो इसमें आपने ब्लॉग वेबसाइट अपने क्रिएट कर ली है, ठीक है, डमी हमारी ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट हो गई है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर आती है, अगर आपको प्रोफेशनली ब्लॉग वेबसाइट में डेटा, अगर इसका डेटा वहाँ पे लाना है पेज पे, तो वो किस तरह लाएंगे वो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल की हमारी जो डमी एक तरह की है सिंपल सी बिल्कुल, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर चेंजेस अब आप लोगों ने खुद करने हैं। इस हमाद को अपने जो भी आपका नाम होगा उसको बड़ा कर देना है, ठीक है। अब ये सिंपल है, ठीक है। ये इस पर आप क्लिक करो, ये नेक्स्ट पेज है। अब इसके अंदर आप चीज़ें चेंज करना चाहो वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जो बात आती है इसका कोड, इसका कोड मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप कोड देख सकते हो, ठीक है, मदद ले सकते हो, ठीक है, समझ के करना जो भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिंक्स हैं, यहाँ पे आप अपने जो भी मेरा कोड था वहाँ पे, जो हम लोगों ने टेल ब्लॉग से निकाला था, वहाँ पे अपने लिंक्स दे दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। अब यहाँ से इस एस को मिटा देना तो ये हट जाएगा, इस टेल ब्लॉक की जगह आप कुछ और चीज़ लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह हम कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन हम कहाँ पे ऐड करेंगे, हम यहाँ इधर नीचे कमेंट सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। वो किस तरह होगा, ठीक है, यूज स्टेट का इस्तेमाल करके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सैनिटी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि किस तरह इसका डेटा हम लोग नेक्स्ट पेज पे फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल बेसिक सभी आप लोगों ने इसको कवर करोगे, देन वो चीज़ें समझ पाओगे। अगर बिल्कुल नेक्स्ट जेस नहीं की तो ये मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, इस 9 वीडियोज़ को जल्द से जल्द देख लो ताकि इजीली ये चीज़ क्रिएट कर सको, ठीक है। तो इसका मैं जो जो भी कोड होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कोड आपने यहाँ से लेना है, ठीक है। जो कि एक पेज का जो कोड था जो कि यहाँ पे मौजूद था, ये वाला, ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा ही दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कमेंट सेक्शन को भी कवर करेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे सैनिटी वगैरह को भी, ठीक है, और किस तरह आप डेटा को फैच कर सकते हो दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है। तो हमने ये टोटल, अब अगर आप देखो तो ये हम लोगों ने वेबसाइट कितने मिनट में क्रिएट कर सकते हैं, ये वाली ब्लॉग वेबसाइट सिर्फ 10 से 20 मिनट के अंदर, ठीक है, टेल ब्लॉग की मदद से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी पे और एडवांस चीज़ों पे फोकस करेंगे।